जय सिया राम, जय गुरुदेव महाराज की यूट्यूब दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कागभूषुंडी जी के बारे में बताई हूँ और बताने जा रही हूँ कौन थे, कैसे का हुआ, सब कुछ मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। एक बार की बात है, कागभूषुंडी जी श्रोताओं के बीच में कथा सुना रहे थे। शिष्यों को सब इकट्ठा करके वे गुरु के अनुपस्थिति में कथा सुना रहे थे। तब तक गुरु जी आए, पूजा करने मंदिर में प्रवेश किए। उन्होंने गुरु जी को देख कर के उठ कर प्रणाम नहीं किया। इसके पहले जब भी गुरु जी आते थे तो वो गुरु जी को प्रणाम करते थे उठ कर। लेकिन उस दिन श्रोताओं के बीच में थे, वे प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसक के सामने गुरुजी को कैसे प्रणाम करें। उनका मन में तो यही बात था कि मैं नीचा हो जाऊंगा। गुरुजी को प्रणाम नहीं किए। तो गुरुजी तो परम दयालु थे, शिष्य पर कृपा करने वाले थे। वो अपना पूजा करना शुरू कर दिए। लेकिन महादेव जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। महादेव जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया, आकाशवाणी हुई कि तू गुरु अजगर के तरह बैठा रहा, गुरु को प्रणाम नहीं किया, जाओ तुम अजगर हो जाओ और 1000 वर्षों तक नरक में। अब तो गुरु जी इस बात को सुनकर त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु बालक की रक्षा कीजिए, वो उसका श्राप हल्का कीजिए। अनेक प्रकार से गुरु जी प्रार्थना करने लगे। अपना शिष्य के लिए बहुत से प्रार्थना किए महादेव जी। फिर बोले, आकाशवाणी हुई कि ठीक है, मैं इसका श्राप हल्का कर दूंगा। इसको जो दिया हो वो तो सत्य है, उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन इसके श्राप को हल्का सा कर दूंगा, भारी नहीं होगा। इसके बाद से कागभूषुंडी जी विंध्याचल पर्वत पर जाकर सर्प हुए और 1000 जन्म, इतना जल्दी जल्दी जन्म मरण होता गया कि जब भी जन्म होता था तो भी उसका कष्ट नहीं, मरण होता था तो भी उसका कष्ट नहीं। महादेव जी आशीर्वाद दिए थे कि कष्ट नहीं होगा और हरि भक्ति भी मिलेगी। तुमको हर जन्म में स्मरण रहेगा, तू हर जन्म में याद रखेगा किस जन्म में क्या हुआ, किस जन्म। ये सब बातें कागभूषुंडी जी के साथ हो रही थी और बहुत जल्दी जल्दी में उनका सब जन्म समाप्त हो गया, बीत गया। लास्ट में फिर अयोध्या में एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो पिछला जन्म के महादेव जी के आशीर्वाद से उनको भक्ति थी ही। ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण का पुत्र हुए तो पिताजी ने पढ़ाने लिखाने का बहुत कोशिश किए। कागभूषुंडी जी को तो संसार में मन लगता नहीं था। वो तो परम भक्त थे, वो तो हरि भक्ति में लीन रहते थे। क्या करे, पिताजी लास्ट में छोड़ दिए। और कागभूषुंडी जी का यही काम था, हरि भक्ति करना और कथा सुनाना। ऐसे करते करते लोमस ऋषि के पास पहुँचे। लोमस ऋषि परम ज्ञानी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो ये सगुण ब्रह्म की बात पूछते थे और गुरु जी निर्गुण ब्रह्म के चर्चा करते थे। इसी तरह से शिष्य और गुरु में वार्तालाप होते हुए, तर्क वितर्क होते हुए एक बार लोमस ऋषि भी श्राप दे दिए। जाओ तुम कौवा की तरह का करते रहता है, मैं बहुत समझाने का कोशिश करता हूँ तो भी नहीं मेरा बात मानता है, अपने ही का करते रहता है। जाओ तुम कौवा हो जाओ, चंडाल कौवा के जन्म लो। कागभूषुंडी जी चुप विचार करके गुरु जी के तरफ देख रहे हैं, कुछ नहीं बोले। बाद में गुरु जी को राम कथा भी सुनाई। राम कथा सुनकर गुरु जी बहुत खुश हुए और उनको आशीर्वाद भी दिए कि जाओ तुमको हरि भक्ति कभी नहीं
जाएगी, तुम्हारे मन में श्री राम जी बसे रहेंगे, तुम अपने मार्ग पथ पर कभी विचलित नहीं होगे। और वहीं से कागभूसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर चले गए। अब नीलगिरी पर्वत की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगी। वहाँ पर वे क्या कर रहे हैं, कैसे का करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम दे रही हूँ। और यूट्यूब दर्शकों से मेरा आग्रह है कि लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कथा कैसी लग रही है, इसे मैं अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा। जय सिया राम, जय सिया।